हमने गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले बताया था कि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की सदारत सिंध लोकल गवर्नमेंट कमीशन के एक इजलास का इनेकाद किया गया था, जिसमें गडाफ टाउन, इब्राहिम हैदरी टाउन का मवेशी के टैक्स के ऊपर कुछ मसला था, उसको तबादला ख्याल किया गया था। और उसके बाद कोरंगी टाउन और शाह फैसल टाउन के अंदर भी हुदूद का एक मसला था, जिसमें 4 सेक्टर थे, जिनमें से आपस में चुन यानी तू मैं हो रही थी, इसलिए कि कोरंगी टाउन वहाँ जाकर वहाँ से टैक्स कवर कर लेता था और फिर वो कौवे की तरह उड़ के आके बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा का अमला भी कुछ ना कुछ चुन के ले जाता था। लिहाजा शाह फैसल वाले हाथ मल रहे थे, तो उन्होंने इस अदालत से भी रब्ता किया हुआ था और लोकल गवर्नमेंट कमीशन के इजलास में कुछ जो इससे पहले हुआ था उसमें फ़ैसला नहीं हुआ था, तो दूसरे इजलास में कहा गया था कि तबादला ख्याल करेंगे और दूसरे इजलास में फिर फैसला किया गया था, जो 2 दिन पहले हुआ था आपके कोरंगी टाउन और शाह फैसल टाउन के दरमियान। अब मामले को देखने के लिए मिशावरत की जाएगी, यानी मिशावरत कैसे की जाएगी उसके लिए ये किया गया है कि एक कमेटी बनाई गई थी, 2 रुकनी कमेटी, जो कि चेयरमैन कोरंगी टाउन और चेयरमैन शाह फैसल टाउन से मुज़ाकरात करेगी, यानी बातचीत करेगी और उसके बाद वो तमाम चीज़ों को तनाज़ा है उसको हल करने के लिए जो अमल दरामद नहीं हो पा रहा, तो अब ये कमीशन जो है उसकी 2 रुकनी कमेटी इनसे मुज़ाकरात करने के बाद 20 अगस्त तक की मोहलत वैसे दे दी गई थी इनको, लेकिन 20 अगस्त तक कमेटी अपनी जो मशावरत हुई है वो कमीशन को जमा करवा देगी, जिसके बाद कमीशन कोई हतमी फ़ैसला करेगी। और यकीनी तौर पर अब देखते हैं कि मेम्बरान से हमारे ज़राए कह रहे हैं कि जो 2 रुकनी कमेटी थी उसने मुज़ाकरात कर लिए हैं। जी हाँ, शाह फैसल टाउन के चेयरमैन और कोरंगी टाउन के चेयरमैन से मुज़ाकरात कर लिए हैं, लेकिन मामलात जो के 2 हैं, इसलिए कि अब भी सूरत कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि थोड़ा सा झुकाव शायद कोरंगी टाउन की तरफ है। अब लेकिन कमेटी में इलेक्शन कमीशन का भी नुमाइंदा होगा, जो कि हल्का बंदियों को सामने रखेगा और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करेगा कि 4 जो सेक्टर हैं वो इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों में शाह फैसल के पास गए हैं कि नहीं गए या कोरंगी टाउन के पास हैं। इस इलेक्शन कमीशन का ये नक्शा जो है हल्का बंदियों का, ये फैसला करने में आसानी फराहम करेगा। ताहम अब देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट कमीशन का इजलास जो अब होगा उसमें वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की सदारत में उसमें इस तनाज़े का जो 2 रुकनी कमेटी रिपोर्ट देगी क्या हल निकलता है, क्योंकि इसके बाद शाह फैसल टाउन के बाद अगर इसमें उनको हक़ नहीं मिलता है या फिर ऐसा हो जाए कि यार छोड़ो लड़ाई माफ़ करो, 2-2 सेक्टर लेके जान छुड़ाओ, यानी कि 2 कोरंगी टाउन को दे दो, 2 शाह फैसल ले लें, अगर ये दरमियानी रास्ता निकाला गया तो यकीनी तौर पर फिर मसला कश्मीर होगा जो लोकल गवर्नमेंट कमीशन के इजलास में फ़ैसला होगा। या तो ये शाह फैसल टाउन को अगर इलेक्शन कमीशन के हल्का बंदियों में शाह फैसल में आ रहा है तो उसको दे दिया जाए, अगर कोरंगी टाउन में आ रहा है तो उसको दे दिया जाए, तो एक तरफ किया जाए, आधा तीतर आधा पटेर ना किया जाए। इससे दोनों टाउन्स में नफ़रत में इजाफा होगा और यकीनी तौर पर रेवेन्यू का मसला है और दोनों टाउन अपनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये कि जो असली है उसको मिल जाए, जो नकली है उसको फिर मावजरत कर ली जाए। अब देखते हैं लोकल गवर्नमेंट कमीशन की 2 रुकनी कमेटी की क्या रिपोर्ट होती है और आइंदा लोकल गवर्नमेंट कमीशन के इजलास में क्या तय पाता है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।